आचार्य श्री नमोस्तु। सुरेश चंद जैन IAS भोपाल से शंका कर रहे हैं कि जो अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते हैं तो 3 कल्याणक होते हैं, उनमें 46 मूल गुण कैसे घटित होंगे, क्योंकि जन्म के और जो देवकृत हैं ये अतिशय कम हो जाएंगे। फिर भी आप आगम के अनुसार कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अरहंत भगवान के 46 मूल गुण। देखिए, जो 46 मूल गुण की बात है, ये अरहंत में कौन अरहंत? तीर्थंकर भगवान। जो तीर्थंकर होते हैं, जिन्होंने पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा और जिनके फिर गर्भ से जन्म से इनके अस्य होते हैं, तो वो सारे जो अस्य उनके ही गिने जाते हैं। सामान्य जो अरिहंत हैं उनके गर्भ के जन्म के अस्य नहीं होते हैं और ना ही उनका कोई दीक्षा कल्याणक, सिर्फ उनका जो है ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 2 कल्याणक बनते हैं। जिन्होंने उसी भाव में सम्यक्त काल में सम्यक दृष्टि काल में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा, तो उनके 3 कल्याणक होंगे। मुनि अवस्था में उसी भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा, तो उनके जो हैं उसी भाव से मोक्ष होना है, तो 2 कल्याणक होंगे। जैसे विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक भी, 3 कल्याणक भी, 5 कल्याणक, इस प्रकार से बनते हैं। भारत और रावत क्षेत्र में नियम से 5 कल्याणक ही होते हैं, जो पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांध के आते हैं। उस अपेक्षा से कहा है कि जो तीर्थंकर हैं उनके 46 मूल गुण होते हैं। वैसे देखो, सामान्य से देखा जाए तो 4 ही मूल गुण हैं, चाहे तीर्थंकर हों चाहे सामान्य केवली हों। 4 जो अनंत चतुष्टय हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 अनंत चतुष्टय हैं। यही जो हैं हमारे गुण हैं सामान्य से। विशेष से देवकृत, जन्मकृत, कर्मकृत, ये भी क्या बोलते हैं कि गुण बना देते हैं, पर ये गुण जो हैं उपचार से हैं, इस बात का ध्यान रखना, व्यवहार से हैं। निश्चय से 4 ही जो हैं सामान्य और विशेष दोनों केवलियों की होते हैं। जो 46 मूल गुण की चर्चा की गई है आगम शास्त्रों में, वो सामान्य से बात की गई है। यही बात ध्यान रखना है कि ये तीर्थंकर अरहंत केवली के जो हैं घटित होते हैं। अन्य और केवली, भरत चक्रवर्ती हैं, बाहुबली थे, कामदेव थे, इन्होंने मुनि अवस्था धारण की, साधना की, कठोर साधना की और केवलत्व को प्राप्त हुए। अब केवलत्व को प्राप्त हुए तो उनका जन्म का तो कोई अस्य नहीं ना, फिर कैसे अस्य बनेगा उनका? तो बोले उनका फिर अस्य नहीं बनेगा। हाँ, केवली होते हुए, केवल ज्ञान होते हुए, तो केवल ज्ञान के जो अस्य हैं वो अस्य घटित हो जाएंगे और फिर मोक्ष जो हो जाएगा। तो हम 4 जो है सामान्य समझें, बाकी तीर्थंकर के 46 जो हैं विशेष अस्य समझें। आचार्य श्री नमोस्तु। रोहित जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शंका कर रहे हैं कि जो भगवान का केवल ज्ञान होता है, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, वो 1 योजन तक लोग सुन सकते हैं, किंतु वर्तमान में मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से 7 समुद्र पार करके भी लोग सुन रहे हैं। तो केवल ज्ञान बड़ा कि विज्ञान बड़ा? कृपया आगम सम्मत समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। दिव्य ध्वनि को सुनना और ध्वनि वाद्य यंत्र को सुनना, दोनों में महान अंतर है। साक्षात अरहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का प्रभाव अलग है, और वाद्य यंत्र मतलब कोई जो है डिजिटल मोबाइल आदि के माध्यम से वॉइस सुनना, ध्वनि सुनना एक अलग चीज़ है। दोनों का प्रभाव अलग अलग है। भगवान के सामने जैसे हम आपको सुना रहे हैं और आप साक्षात बैठे हों, तो आपको कितना आनंद की प्राप्ति होगी। और आप लोग टीवी में बैठ कर के जो है सामने टीवी के सामने बैठ कर के सुन रहे हैं, और उसका प्रभाव कितना होगा। दोनों में अंतर है। आप यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको प्रभाव ज़्यादा होगा, उनको प्रभाव कम होगा। यह विज्ञान की जो तुलना की गई है कि विज्ञान बड़ा कि ज्ञान बड़ा, ज्ञान ही बड़ा होता है, विज्ञान तो बड़ा क्या होगा, क्योंकि ज्ञान से ही तो विज्ञान की प्रकटता होगी। ज्ञान से ही विज्ञान जो है सामने स्पष्ट आएगा।
इसलिए ज्ञान बड़ा है, भगवान का केवल ज्ञान बड़ा है, उनकी दिव्य ध्वनि बड़ी है, ना कि ये सोचे कि मोबाइल से देश विदेश तक बात पहुंच जाती है। बात पहुंचना एक अलग चीज़ है, बात पहुंचना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका असर कितना होता है ये दूसरी चीज़ है। तीर्थंकर की वाणी का तो असर होता है, जो दूर दूर तक बैठे हुए हैं, जितनी योजन तक उनकी वाणी जाती है, वो लोग भी सुनकर के समोश्रण की ओर आ जाते हैं। वहाँ भी वो सम्यक की उपलब्धि कर लेते हैं, आत्म कल्याण कर लेते हैं। इतना प्रभाव उनकी दिव्य ध्वनि का हुआ करता है। लेकिन क्या ये जो मोबाइल आदि के, टीवी आदि के माध्यम से जो वाणी जाती है दूर देश विदेश तक, क्या उससे लोगों को जो है कल्याण हो ही जाता है? सुनते हैं पर आचरण में आए जरूरी नहीं होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो है डिजिटल जो है वो केवल ज्ञान से भी बड़ा हो गया और लोगों के कल्याण में कारण हो गया। ठीक है, निमित्त है, साधन है, उन साधनों के माध्यम से जानकारी होती है, लेकिन आत्म कल्याण तो गुरुओं के सानिध्य में जाने करके, प्रभु के सानिध्य में जा करके ही हुआ करती है। श्री नमोस्तु पंडित दयाचंद जैन भोपाल से शंका कर रहे हैं कि जो श्रावक है उनको भोजन पानी लेने के बाद तुरंत त्याग करना जरूरी है या मात्र रात्रि भोजन के त्याग से उनके नियम पालन होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। श्रावक भोजन करने के बाद आहार का त्याग करता है या नहीं करता है? देखिए, श्रावक के भोग परिमाण होते हैं। उसने भोजन का भी परिमाण बना रखा है कि मैं 2 बार भोजन लूँगा, इतने बार पानी लूँगा, तो उसका तो परिमाण बन ही चुका है। वो आहार के बाद सिर्फ कायोत्सर्ग कर लेता है और उसके बाद वो उसका त्याग ही हो जाता है, क्योंकि उसने परिमाण पहले से ही बना रखा है कि मेरा 2 टाइम भोजन का है। तो जब ऐसा परिमाण बना रखा है तो उसका तो त्याग हो ही गया, ठीक है ना? तो उसको फिर नियम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भोग परिमाण बना रखा है। यदि वो पूर्ण रूप से त्याग करता है तो फिर उसको त्याग करने का नियम लेना पड़ता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे